नमस्कार दोस्तों। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से ईडी पूछताछ कर रहा है, वो उनकी कस्टडी में। और ईडी ने दो और लोगों को जो संजय सिंह के बेहद करीबी हैं, सर्वेश मिश्रा और अजीत त्यागी, इन दोनों को बुलाया है पूछताछ करने के लिए, जानने के लिए कि संजय सिंह के बारे में जो भी जानकारी उनके पास है वो क्या है। यानी कि शराब नीति में और पैसे के लेन देन में ईडी के पास जो सुराग सबूत हैं उनको मजबूत करने के लिए इन दो लोगों से भी पूछताछ चल रही है। ये दो लोग जो सर्वेश मिश्रा और अजीत त्यागी हैं, संजय सिंह को जो भी जानता होगा वो इन दोनों चेहरों को पहचानता होगा। सर्वेश लखनऊ से वैसे हैं, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता भी हैं उत्तर प्रदेश के, और आप पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग अलग चैनलों पर बतौर पैनलिस्ट बैठते हुए उनको आप देखते होंगे। संसद में संजय सिंह जो कुछ भी बोलते हैं या उनकी जो तैयारी होती है उसमें बहुत बड़ी भूमिका या सहयोग सर्वेश का होता है। अजीत त्यागी हापुड़ के हैं, पश्चिमी दिल्ली में रहते हैं, और आप लगभग साथ में ही संजय सिंह के उनको पाएंगे। जब कभी संजय गाड़ी से चलते हैं तो बगल जो ड्राइविंग सीट होती है वो ड्राइव कर रहे होते हैं। आप उनको पर्सनल असिस्टेंट मान सकते हैं। निजी सहायक की जो भूमिका होती है वो अजीत की है संजय सिंह की खातिर। इन दोनों लोगों को आप संजय सिंह का हमसाया मान सकते हैं। संजय सिंह गिरफ्तारी क्यों हुई है? शराब घोटाला मामले में ईडी ने अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी की होगी, जिसमें समीर नायर हैं, समीर महेंद्रू हैं, विजय नायर हैं, अमित अरोड़ा हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, आरोपी कारोबारी भी हैं उसमें। इन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें से दिनेश अरोड़ा वो सरकारी गवाह बन गए। दिल्ली शराब घोटाले में दो एजेंसीज हैं, एक सीबीआई, एक ईडी। सीबीआई जो शराब नीति बनी और नीति बनाने में जो अनियमितताएं बरती गईं, जिन लोगों को अनुचित तरीके से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की खातिर नियम कायदों में तब्दीलियां की गईं, नई नीति तैयार की गई, उसकी जांच कर रही है। और पैसे की धांधली, लेन देन और भ्रष्टाचार के मामले में ईडी घुसा हुआ है। तो सीबीआई ने जब गिरफ्तार किया था दिनेश अरोड़ा को, तो उस दौरान वो सरकारी गवाह बना, और ईडी ने फिर गिरफ्तार किया तो सरकारी गवाह जब बना 3 तारीख को, उसके अगले दिन जो संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। तो दिनेश अरोड़ा ऐसे आदमी हैं जिनके कहने पर, जिनके बताने पर वो सारी चीज़ें ईडी ने जमा की हैं, जो मनीष सिसोदिया से लेकर के संजय सिंह की गिरफ्तारी में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। दिनेश अरोड़ा ने क्या कहा? दिनेश अरोड़ा ने ये कहा कि संजय सिंह को मैं जानता रहा, और संजय सिंह ने ही मुझे मनीष सिसोदिया से एक पार्टी में एक जगह पर मुलाकात करवाई थी। उसके बाद मैं कई दफ़ा मनीष सिसोदिया से मिला। चुनाव के दौरान पैसा इकट्ठा करने की खातिर मुझे संपर्क किया गया था, और मुझसे कहा गया था कि तुम भी कुछ पैसे पार्टी को दो। तो मैंने कई रेस्तरां चलाने वाले जो मेरी तरह के लोग थे, यह आदमी भी दिनेश अरोड़ा रेस्तरां चलाने वाला आदमी है, तो मेरी तरह के जितने भी लोग थे उन लोगों से मैंने पैसे जोड़ गांठ करके 82 लाख रुपए मैंने दिए थे। संजय सिंह के घर पर करोड़ रुपए देने की बात भी है, और उस लेन देन या रकम के बारे में जानकारी सर्वेश और अजीत को होगी, यह कहा जा रहा है। आरोप भी इस बात का है। तो सर्वेश और अजीत, यह जो करोड़ की रकम की लेन देन है, या पार्टी फंड में पैसा देने की बात है, या फिर आबकारी नीति के ज़रिए अलग अलग बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाने का जो मामला है, इन तमाम मामलों में एक ही बात है, भ्रष्टाचार, जिसका आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है। और बीजेपी ये कह रही है कि जिस बुनियाद पर यह पार्टी खड़ी है कि मैं कट्टर ईमानदार पार्टी हूँ, और हम लोगों के भीतर कुछ और हो सकता है लेकिन बेईमानी नहीं हो सकती है, बीजेपी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि दरअसल यह पार्टी घोर बेईमान है। सत्येंद्र जैन से लेकर के मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये जितनी भी गिरफ्तारियां हैं सिर्फ इसलिए हैं कि इन सबों ने भ्रष्टाचार किए हैं, और एजेंसीज़ ने उस बारे में जांच की है, सबूत जुटाए हैं। अदालतों में जमानतें नहीं मिल रही हैं। ये सिर्फ यह पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, दरअसल वो गलत तरीके से उनकी चोरी को या भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यह खुलेआम भ्रष्टाचार है, चोरी है, और इसमें बहुत सुराग सबूत, साक्ष्य हैं। इसी वजह से अदालतों में जमानतें नहीं मिल रही हैं, और फिर अदालतें कस्टडी में संजय सिंह को अगर देती है
यह कहने के बावजूद कि संजय सिंह कोई भूमिका नहीं है, दिनेश अरोड़ा को रातों रात कैसे मेरा नाम याद आ गया, बाद में पहले के एफआईआर में मेरा कोई नाम नहीं है, और इस आदमी को जब सरकारी गवाह बन जाता है तो मेरा नाम भी याद आ जाता है। दरअसल मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। और मोहित माथुर जो उनके वकील थे, उन्होंने भी यही कहा कि पूरी शराब नीति और शराब घोटाला जो कथित तौर पर है उससे संजय सिंह का कोई लेना देना नहीं है और उनको बेवजह से फंसाया जा रहा है। लेकिन 10 दिनों की कस्टडी अदालत ने दी है, जिस दौरान पूछताछ ईडी करेगा संजय सिंह से और उन लोगों से भी जो संजय सिंह के करीबी रहे हैं, 24 घंटे हमसाया के तौर पर रहे हैं और संजय सिंह के बहुत सारे राज वो जानते होंगे। सर्वेश और अजीत, इन दोनों से जो पूछताछ हो रही है इसी सिलसिले में हो रही है। जांच आगे जैसे से बढ़ती जाएगी कुछ तस्वीरें हम आपके सामने साफ करते रहेंगे और एक बार कोशिश मैं ज़रूर करूँगा कि पूरा मामला क्या है वो समझाऊँ। और आज रात 8 बजे जब आप अरसत देखेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि ये शराब नीति, इसका पूरा जाल जो है, इसमें बहुत सारे चेहरे हैं, ये क्या है, किसकी क्या भूमिका रही है, शराब नीति कैसे लाई गई, पुरानी नीति और नई नीति में क्या चेंज किया गया, कब यहाँ उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट कब आती है, रिपोर्ट क्या कहती है, जांच कैसे शुरू होती है, सीबीआई कब एफआईआर दायर करती है, ईडी कब एफआईआर दायर करती है, चार्जशीट क्या कहती है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या कहती है। तो बहुत सारा जाल है। इस जाल को साफ करके एक सही तस्वीर आपकी समझ की खातिर मैं आपके सामने आज रात 8 बजे रखने की कोशिश करूँगा।